morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 12th in biology subject we discuss about sexual reproduction in flowering plant. That is a second chapter. ये आपका second chapter है class 12th का जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम आज स्टडी करेंगे। तो वी नो दैट स्टूडेंट ऑल द फ्लावरिंग प्लांट शोन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम पहली पॉइंट में लिख सकते हैं, ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant। इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल flowering plant show sexual reproduction। और सभी फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग टू एंजियोस्पर्म। सभी फ्लावरिंग प्लांट किससे बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम नेसेसरी पार्ट कहते हैं और दूसरा जो होता है जिसको हम एक्सेसरी पार्ट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो किसी भी प्लांट में दो पार्ट पाए जाते हैं। प्लांट हैव टू पार्ट। प्लांट में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। किसी भी प्लांट में कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। एक पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत आपका आता है रूट, स्टेम, लीफ। इसके अंतर्गत क्या आता है? रूट, स्टेम और ये होता है लीव्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या होता है? वो होता है फ्लावर। वो क्या होता है? फ्लावर। तो फ्लावर होता क्या है यहाँ हम देखेंगे। फ्लावर क्या है आगे यहाँ देखेंगे। हाँ, फ्लावर आर हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? फ्लावर आर हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट होता है। ठीक है, किसी भी प्लांट का हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट पार्ट ही क्या कहलाता है? फ्लावर कहलाता है। ए टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 व्हर्ल। हर एक फ्लावर में जो लगने का क्रम होता है किसी भी प्लांट में फ्लावर को, उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट। द अरेंजमेंट
development of flower on the प्लांट। प्लांट पर फ्लावर की अरेंजमेंट को ही हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ए टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। किसी भी यहाँ हम कह सकते हैं कि ए टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। किसी भी फ्लावर में फॉलोइंग पार्ट पाए जाते हैं। वे फॉलोइंग पार्ट क्या क्या होते हैं? फ्लावर में वो मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं जो 4 हर्ल होते हैं। तो फ्लावर में जो हर्ल होते हैं वो 4 होते हैं। 4 हर्ल 4 हर्ल होते हैं और इसकी यूनिट भी होती है। क्या होती है? यूनिट भी होती है और उसका फंक्शन भी होता है। फंक्शन तो फ्लावर में 4 हर्ल पाए जाते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो सबसे आउटर हर्ल होता है, आउटर, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं सेपल। SEPAL। सेपल, उसको हम कहते हैं सेपल। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है। किसी भी फ्लावर को ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। अब दूसरा जो चक्र होता है, ये पहला चक्र हो गया। दूसरा चक्र जो होता है उसको हम कहते हैं, यहाँ इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, तो दूसरा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? कोरोला। ठीक है, कोरोला जो होता है ग्रुप ऑफ, ये जनरली जो कैलिक्स होते हैं ये किसी भी फ्लावर में ग्रीन कलर के होते हैं और फ्लावर का सबसे आउटर चक्र होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा जो चक्र होता है उसको हम कोरोला कहते हैं। कोरोला जो होता है ये कलरफुल होता है और मोस्ट अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पार्ट होता है, जिससे किसी भी इंसेक्ट या कोई भी ह्यूमन बीइंग्स उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी फ्लावर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन, इसका फंक्शन होता है अट्रैक्शन का। और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं इसकी यूनिट को। ये दोनों जो चक्र होते हैं, ठीक है, ये कैलिक्स और करोला के, ये प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन का काम करते हैं। इसको हम एसेसरी पार्ट के नाम से जानते हैं। एसेसरी, एसेसरी पार्ट होता है फ्लावर का। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? एसेसरी होता है। जो तीसरा चक्र होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम, ठीक है। एंड्रोइसियम जो होता है इसको हम, इसकी यूनिट को स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और जो चौथा वर्ण होता है, चौथा चक्र होता है जिसको हम कहते हैं गाइनोइसियम। गाइनोइसियम, ठीक है। और इसको हम जनरली कार्पेल के नाम से जानते हैं। कार्पेल।
इसी को पिस्टिल भी कहा जाता है, पिस्टिल, ठीक है। और ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अब इस चीज़ को हम फिगर में आपको बताते हैं कि किसी भी फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर में होता है। लाइक दैट, यहाँ आप देखिए, एक मिनट, ये एक टाइपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टाइपिकल स्ट्रक्चर है। ये इसको जिससे फ्लावर अटैच्ड होते हैं, इस चीज को हम कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल, पेडिसिल इज दैट पार्ट इन विच अटैच टू द प्लांट थ्रू फ्लावर। फ्लावर को, अब ये पेडिसिल आगे की तरफ जाता है, जिसको ये फ्लावर का फूला हुआ पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। अब ये फ्लावर, ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लावर का है, तो ये सबसे बाहरी चक्र होता है, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। और ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और ये दूसरा जो होता है, जिसको हम कहते हैं कोरोला, ये कलरफुल होता है, कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट होता है। और ये जो तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोईसियम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, इसको हम पूरे को मिला के कहते हैं गाइनोईसियम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो किसी भी फ्लावर में एंडोसियम जो होता है, जो जिसको एंडोसियम और गाइनीसियम, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम इसको कहें एंडोसियम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेपरेट करके दिखाते हैं आपको। तो ये है आपका एंडोसियम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है? स्टैमेन का। एंडोसियम की एक यूनिट है स्टैमेन। तो स्टैमेन में ये जो पार्ट होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल है, इस पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और इसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है। एंथर के ही अंदर एंथर सैक बनता है, एंथर सैक। और इसी सैक के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। किसी भी गाइनीसियम का जो पार्ट होता है, ये लाइट दैट जैसे ये है, तो इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा।
स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन ग्रेन। ये लैंडिंग प्लेस होता है जिस पे पोलन ग्रेन आकर अटैच्ड होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ से यहाँ तक होता है, जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टाइल। एंड दैट पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओवरी, और इसी को ही हम जनरली पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल या ओवरी। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में के अंतर्गत आते हैं। इसको हम टोटली क्या कह सकते हैं? गाइनो ईसियम। ठीक है, तो ये इतना हुआ आपका गाइनोईसियम। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये आपका नेक्स्ट होगा टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये टॉपिक हम आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी लंबा है, समाप्त नहीं हो पाएगा। तो ये जो है इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए इतना रहने दीजिए। और लेसन फर्स्ट का नोट हमने आपको सेंड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। उससे आप टोटल नोट्स लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ से आप लेसन सेकेंड का जो नोट प्रिपेयर करना शुरू करिए और पढ़ते चलिए साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।